जीविका महिलाओं के लिए बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि करोड़ों महिलाओं के खाते में आज 10-10 हजार रुपये तो आ ही गया और आज 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार फिर से नीतीश कुमार ने भेज दिया है। नीतीश कुमार ने महिलाओं को ये मालामाल कर दिया है। इस दिवाली के शुभ अवसर पर दिवाली से पहले ही 10-10 हजार उनके खाते में मिलना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो उनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो उन लोगों को कब पैसा मिलेगा? जो महिलाएं अभी तक वंचित रह गई हैं, उनको कब पैसा मिलेगा? दिवाली से पहले मिलेगा या फिर दिवाली के बाद में मिलेगा? और अभी तक जिन महिलाओं को पैसा मिल चुका है, अब उनका दूसरा किस्त कब आएगा? पहला अगर किस्त आपको मिल चुका है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको नहीं मिला है तो भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में पता चलेगा कि कैसे आपको पैसा मिलेगा अगर नहीं मिला है तो, और मिल गया है तो आपको दूसरा किस्त कब मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। पूरे 1 करोड़ महिलाओं को खाते में 10-10 हजार रुपया डाल दिया है। लेकिन अब 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को ये पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये जानना सबके लिए बेहद जरूरी है। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा है और मोदी सरकार ने भी कहा है, क्योंकि मोदी और नीतीश कुमार ये दोनों मिलकर सभी महिलाओं को खाते में पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव भी नजदीक है और चुनाव से पहले नए नए वादे किए जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसको चुनावी मुद्दे बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जीतने के लिए 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। हालांकि महिलाएं वो पैसा ले रही हैं, वो बिजनेस करेंगी या फिर नहीं करेंगी, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार का कहना है कि जो महिलाएं काम करना चाहती हैं, अपना रोजगार शुरू करना चाहती हैं, अपने आप को बड़ा बनाना चाहती हैं, बिजनेस करना चाहती हैं, तो हम उनको 10-10 हजार रुपए देंगे। ऐसा मोदी का कहना है, ऐसा नीतीश कुमार का कहना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बिहार की महिला है, वो बहुत ही गरीब है। तो नीतीश कुमार यही सोच रहे हैं कि सभी महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, उनको आर्थिक मदद दिया जाए, ताकि वे लोग भी अच्छे से काम कर सकें और अपना भरण पोषण कर सकें, अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकें और अपने बाल बच्चे को पालन पोषण कर सकें, अच्छे से खाना बना सके, अच्छे से रह सकें, अच्छे पक्के मकान में रह सके। क्योंकि जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगा उनको 2 लाख रुपए भी दिए जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये 6 महीने अगर आप काम करती हैं तो आने वाले समय में 6 महीने के बाद में आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। 2 लाख से आपका बिजनेस बड़ा होगा, तो आपका जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा तो आप अपना बड़ा मकान भी बनाइएगा, अपना घर भी बनाइएगा। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए ये छोटा सा शुरुआत है। 10 हजार रुपए को आपको हल्के में नहीं लेना है। 10 हजार मिल रहा है, फिर अगले महीने 10 हजार और मिलेगा तो 20 हजार हो जाएगा, फिर अगले महीने आपको मिलेगा तो 30 हजार हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके पूरे 6 महीने तक आपको 60 हजार रुपए आपको मिलेगा। इस पैसे से आपको बिजनेस करना है, छोटा दुकान करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किराना का दुकान खोलना है तो किराना का खोल लीजिए। उसमें जो भी आपको चावल, दाल, चीनी, आटा, जो भी चाय पत्ती वगैरह बेचना है तो बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुरकुरे भी बेचिए। इसके अलावा अगर आपको कोई चाय की दुकान खोलना है, समोसा की दुकान खोलना है, छोटा मोटा होटल खोलना है, तो वो भी आप काम कर सकती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मोदी का साफ साफ कहना है, मोदी सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप मान लीजिए कि चाय की दुकान नहीं खोलना चाहती हैं, किराना स्टोर नहीं खोलना चाहती हैं, मछली पालन करना चाहती हैं, तो मछली पालन कीजिए। अपने गांव जवार के जो पोखरा तालाब है उसमें मछली को पालन कीजिए और मार्केट में बेचिए, उससे भी पैसा कमाइए। इसके अलावा आप मान लीजिए कि इतना झंझट में नहीं पड़ना चाहती हैं तो डायरेक्ट बकरी पालन कीजिए। 2-4 बकरी खरीद लीजिए, बकरी पालन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा गाय पालन भी कर सकती हैं, भैंस पालन भी कर सकती हैं, मधुमक्खी पालन भी करके लाखों महिलाएं आज लखपति बन चुकी हैं। मोदी सरकार का कहना है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना चाहते हैं, जो कि अभी तक बिहार में लगभग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों महिलाएं इस योजना को शामिल कर चुकी हैं, अपने आप को नाम ऐड कराकर लाखों रुपए ले चुकी हैं। और जीविका में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो जीविका से पैसा लेकर, लोन लेकर अपना कारोबार चला रही हैं। कोई अपना शादी ब्याह भी करता है, कोई अपना खेत बाड़ी का भी काम करता है, अपना बिजनेस का भी दुकान, कपड़े वगैरह का भी दुकान खोलता है। मतलब जीविका में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अभी तक आप जीविका से नहीं जुड़ी हैं, अगर आपके घर परिवार में माताएं बहनें हैं अगर जीविका से नहीं जुड़ी है तो जल्दी से उनका नाम भी जीविका में जुड़वा लीजिए। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने, नीतीश सरकार ने 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के खाते में पहली बार किस्त डाला, जो कि 10-10 हजार रुपए डाला। फिर दूसरी किस्त 3 अक्टूबर को डाला गया 25 लाख महिलाओं के खाते में। तो अभी तक 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाला जा चुका है। अब समझिए कि ये पैसा कितना है। 10-10 हजार रुपए सभी महिलाओं को दिया जा रहा है, तो 1 करोड़ महिलाओं को अभी तक खाते में आ चुका है। अभी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको जीविका में नाम ऐड कराना है, उनको भी ये पैसा मिलेगा। तो अगर आपका नाम इसमें ऐड हो जाएगा तो आपको पैसा जरूर मिलेगा। अब चलिए जान लेते हैं कि अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं मिला है, आपने फॉर्म
पहले से ही जमा कर दिया है तो भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका नाम अब जीविका में ऐड हो चुका है। जीविका दीदी फॉर्म भर के जमा कर दी है तो आपको लगभग 2 हफ्ते तक वेट करना होगा। जल्दबाजी कीजिएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हड़बड़ाने से सब काम गड़बड़ा जाएगा। कुछ प्रोसेस होता है, पहले फॉर्म भरा जाता है, वहाँ पर चेक किया जाता है, आपका आधार कार्ड में नाम जो होता है देखा जाता है, बैंक खाता देखा जाता है कि सही आपने भरा है कि नहीं भरा है, उसके बाद नहीं आपको पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो ये सब काम करने में कम से कम 2 हफ्ते का समय लगता है, तो आपको 2 हफ्ते तक वेट करना होगा। हालांकि दिवाली से पहले अगर आप अभी तक 7 तारीख तक आपने फॉर्म को भर दिया है, 10 तारीख तक भी भरेंगे तो दिवाली से पहले आपको पैसा मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि दिवाली 2-3 दिन रहा, उसके बाद में आप फॉर्म भरेंगे तो दिवाली के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। इसके अलावा आपको बता दें कि मान लीजिए कि आपको पैसा मिल चुका है, पहला किस्त मिल चुका है, तो अब आपको कब मिलेगा? तो देखिए, जिन बहनों को, जिन जीविका दीदियों को पैसा मिल चुका है, अब उनको 1 महीने के बाद में पैसा मिलेगा। तो मान लीजिए कि अगर आपको 4 तारीख को पैसा मिला है, 3 तारीख को मिला है या फिर 26 तारीख को मिला है, तो उस दिन से आपको 1 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला किस्त जो 26 तारीख को आया है, अब आपको 26 अक्टूबर को पैसा मिलेगा। अगर आपको मान लीजिए कि 3 तारीख को आया है पैसा, तो फिर आपको 3 तारीख को अगले महीने में मिलेगा। तो लगभग आपको 1 महीना 29 दिन, इतना दिन का मतलब का आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि हमको फटाफट मिल जाएगा, 1 ही महीने में 4 बार किस्त मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको 1 महीने तक पूरा इंतजार करना पड़ेगा, तो ही आपको ये पैसा मिलेगा। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे गलती कर रहे हैं कि खाता जीविका में कुछ और दे रहे हैं। जीविका दीदी को खाता मान लीजिए कि आपने स्टेट बैंक का दे दिया और पैसा आ रहा है आधार कार्ड से। देखिए, जो अभी आप यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह सोचने वाली है, समझने वाली है कि जो आप जीविका दीदी को मान लीजिए कि आधार कार्ड दे दिया, स्टेट बैंक का खाता दे दिया, तो पैसा आपको स्टेट बैंक में नहीं आएगा। स्टेट बैंक में तभी आएगा जब आपका आधार कार्ड स्टेट बैंक से जुड़ा होगा। देखिए, सबका खाता आधार कार्ड से ही खुलता है, लेकिन आधार कार्ड जोड़ना और आधार कार्ड से खाता खोलना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो समझिए, देखिए, अगर आपने खाता खुलवा लिया है, आपके पास में 3 खाता है, मान लीजिए कि आपके पास में 3 खाता है, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एक है ग्रामीण बैंक का और एक है पोस्ट ऑफिस बैंक का। तो अगर आपका आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस बैंक में जुड़ा होगा और आपने जीविका को फॉर्म भरते वक्त, जीविका दीदी को फॉर्म भरते वक्त आपने मान लीजिए कि स्टेट बैंक का दे दिया, तो पैसा स्टेट बैंक में नहीं आएगा, क्योंकि आधार कार्ड से नीतीश कुमार पैसा भेज रहे हैं, वो डायरेक्ट चला जाएगा पोस्ट ऑफिस में। तो बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, देख रहे हैं पैसा बैलेंस चेक कर रहे हैं स्टेट बैंक का, ग्रामीण बैंक का चेक कर रहे हैं, लेकिन पैसा तो चला गया है पोस्ट ऑफिस बैंक में। तो ये सब आपको गलती नहीं करना है, ध्यान देना है कि आपका आधार कार्ड कहाँ जुड़ा है, किस बैंक से जुड़ा है। तो इसको चेक करने के लिए आप अपने नजदीकी किसी कंप्यूटर के साइबर कैफे में जाइए, जहाँ पर ऑनलाइन वगैरह का सब कुछ, जाति निवास आय वगैरह, पासपोर्ट वगैरह अप्लाई होता है, जिसे साइबर कैफे भी बोला जाता है, CSC सेंटर भी बोला जाता है, जो गाँव जवार में बहुत जगहों पर होता है, बाजार पे दुकान खुला होता है। तो 10-5 रुपए में आपको बता देते हैं कि आपका खाता किस बैंक से जुड़ा हुआ है, कि आपका आधार कार्ड किस बैंक से जुड़ा हुआ है, और उसी बैंक में आपको हमेशा पैसा आता रहेगा, पूरे 6 महीने तक आएगा उसी में। और 2 लाख रुपए जो 6 महीने के बाद में अगर आपका अच्छा खासा बिजनेस चलेगा, तो फिर नीतीश सरकार, मोदी सरकार आपको 2 लाख रुपए देंगे काम करने के लिए, तो उससे आप अपना काम और भी बढ़ा सकते हैं। तो पैसा आपको लेने के लिए 6 महीने आपको कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस करना ही होगा। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी मन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी सवाल है, अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपका समाधान होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।